बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा जनाब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के माज़रत आपसे कि कल मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा सा सर्वर इशू कर रहा था मेरे पास से, तो उसकी वजह से चार्ट्स हमारे पास जो हमारे थे वो नहीं वर्क कर पा रहे थे। तो इस वजह से मैंने जो है न्यू वर्किंग जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ करूँगा, तो फिर एक पैटर्न आउट हो गया था। दैट्स और कंडीशन जो थी वो प्रीवियस वीडियो में जो आप लोगों को बताई हुई थी बिल्कुल वही थी, और अभी हम इसको चार्ट के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। और आप लोग को जो है जितने भी मेंबर्स हैं जो ग्रुप में हमारे फ्री डिस्कशन ग्रुप में ऐड हैं उनको टाइमली अपडेट भी कर दिया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से जो दोस्त नए हैं और अगर आपने हमारा फ्री डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस तरीके के केसेस में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग जो है उसको एनालिसिस को ऑडियो नोट में या पिक्चर फॉर्मेट में भी आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं जब कभी वीडियो जो है शेयर नहीं हो पाती किसी भी रीज़न की वजह से। तो एक तो ये, और सेकंड ये कि आज की मार्केट भी देखते हैं और आज की मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और फर्दर हम लोग आगे क्या देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो 30 मार्च और थर्सडे का दिन था। मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया? 39,848 पे क्लोजिंग दी। 31 पॉइंट इंडेक्स में से लूज़ हुए, 0.08% पॉइंट लूज़ हुए। तकरीबन 5 करोड़ के करीब वॉल्यूम्स जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज 39,879 की थी। डे रेंज की बात करें तो 39,000 राउंड फिगर, अगर इसको मैं करूँ 39,800 से लेके 40,000 इसको रखें तो इस तक जो है मार्केट ने यानी 300 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया और उसका हाई भी नहीं तोड़ पाई। एट दी एंड अपने लो के पास क्लोजिंग दी, जो कि एक बेरिश सिग्नल ही है हमारे पास। 52 वीक रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये दोबारा अपने लो के पास जो है मंडलाना शुरू हो गया हुआ है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बताया भी था। फर्दर अगर हम इसको देखें, डे रेंज को मार्केट खुली हाई लगाने की भरपूर कोशिश करी। तकरीबन अगर आप यहाँ टाइम भी देखें तो तकरीबन 9:15 से 10:30 तक के दरमियान घंटा भर इसने जोर लाने की ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे इसको जो है सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ गया क्योंकि मेजर ट्रेंड मार्केट का डाउन चल रहा है। फिर एक हाई लाने की कोशिश करी और उसी हाई के ऊपर करने में यहाँ पे जो है मार्केट ने एट द एंड ऑफ द डे अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दी। दैट्स वाई हमने जो 31 पॉइंट जो है मार्केट में लूज़ किए। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो हमारे पास कोई खास एक्टिविटी उधर भी नहीं है। जस्ट टेली, पेल, एंग्रो, WTL, आगा, KEL, OGDC, VIPL, MLCF, PPL वगैरह थे। और उनमें भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम है। मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी कंडीशन आपके सामने सारे मसले मसाइल जो चल रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ग्लोबल मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखें, सारी चीज़ें हमारी मार्केट के अलावा दुनिया की दूसरी मार्केट्स भी जो हैं वो भी डिस्टर्ब हैं। तो हम लोग इसमें अकेले अनोखे नहीं हैं। तो इस चीज़ पे आप लोगों को वो टेंशन इस चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी अकेले की मार्केट जो है डिस्टर्ब है। आप दूसरी मार्केट्स को भी देखेंगे तो वो भी जो है डिस्टर्बेंस का शिकार हुई हुई हैं। और उसका रीज़न मेन जो है, मल्टीपल रीज़न में से एक मेन रीज़न इन्फ्लेशन रेट है। जो चीज़ों के जो रेट्स वगैरह हैं, जो क्रूड के रेट्स वगैरह हैं, कोल के रेट्स वगैरह हैं, उनकी जो फ्लक्चुएशन है, जो भी डिमांड सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी कोरोना के बाद, अभी रिसेशन जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि बिल्कुल आने वाला है, तो ये बिल्कुल नज़दीक है। ये उसी की सारी चीज़ें जो इम्पैक्ट्स हैं देखने को हमें मिल रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। तो हमारी मार्केट भी दूसरी मार्केट का इम्पैक्ट लेती है, तो उसके नतीजे में एक रीज़न और ये भी हमारी मार्केट के लिए जुड़ा हुआ है नेगेटिविटी का। फीपीली पे हमारे पास 30 मार्च का आ गया है, तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे इंडिविजुअल ने माल बेचा $0.09 मिलियन का, कंपनी ने $4.07 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी, बैंक्स ने $0.22 मिलियन का माल बेचा, एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग करी $0.23 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.45 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर्स ने जो है $0.05 मिलियन की सेलिंग करी, इंश्योरेंस कंपनी ने तगड़ी सेलिंग मारी आज $3.28 मिलियन की। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 6 सेलर से एक प्लेयर, दो प्लेयर बाइंग पे थे और एक ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। पार्टिसिपेट किसने नहीं किया जनाब? ये हमारे एनबीएफसी ने। तो यहाँ पे अगर आप देखें, बड़ा बायर वन सेकेंड दोबारा कंपनीज ने आज मार्केट को सहारा दिया सबसे तगड़ी बाइंग करके, और यहाँ पे तगड़ी सेलिंग करके इंश्योरेंस कंपनीज ने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है। देखते हैं इन्होंने किधर करी है। तो सबसे पहले अगर मैं कंपनीज़ को देखने की कोशिश करूं तो जनाब कंपनीज़ की तगड़ी बाइंग, यहाँ से मैं इधर आऊँगा तो ये फर्टिलाइज़र सेक्टर है। यहाँ पे $4.76 मिलियन की एक्यूमुलेशन जो है इधर इन्होंने की है। तगड़ा सेलर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज है, $3.28 मिलियन की सेलिंग है। और इधर देखें इन्होंने जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर में सेलिंग करी है, यानी इन्होंने जो प्रॉफिट टेकिंग करी है, इन्होंने यहाँ पे जो है इसको सहारा दिया और यहाँ पे इन्होंने बाई किया। यानी शिफ्ट ऑफ हैंड्स मुसलसल चल रहा है। कभी बैंक्स लेता है, कभी कंपनीज लेती हैं, कभी इंश्योरेंस कंपनीज लेती हैं। ज़ाहिर है ये प्लेयर्स ही होते हैं जो मार्केट को स्टेबल रखने में हमारी हेल्प करते हैं। हम और आप तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, मेन प्लेयर्स ये हैं। तो ये लोग ज़ाहिर है, एक बंदा जो है लेता है तो दूसरा फिर प्रॉफिट टेकिंग करता है, दूसरा प्लेयर जब खरीदता है तो तीसरा प्रॉफिट टेकिंग करता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए मार्केट को जो है स्टेबलाइज किया जाता है। तो ये कंडीशन थी हमारे और आपके सामने, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वॉल्यूम्स भी बिल्कुल ड्राई जो हमारे पास जनरेट हुए।
सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 28 पॉइंट जोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 16, फार्मास्यूटिकल ने 14, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 12 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में मिसलेनियस सेक्टर ने 37 पॉइंट तोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 21, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 12, फर्टिलाइजर ने 12, फूड ने 9 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। टॉप अगर इनके एक्टिव स्टॉक्स देखें तो एमटीएल ने 22 पॉइंट जोड़े, पीपीएल ने 20, एमईबीएल ने 11, अबाउट ने 11, एचएमबी ने 9, एफसीसीएल ने 6 थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में पीएससीएल ने 36 पॉइंट तोड़े, टीआरजी ने 17, दावा ने 16, एचबीएल ने 11, नेस्ले ने 7 थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े हैं। हीट मैप की बात करूं तो बिल्कुल ड्राई है, कुछ जो स्क्रिप्शन में बाइंग हुई है, कुछ में सेलिंग हुई है, कोई डल एक्टिविटी है बिल्कुल। आप अगर देखें तो कोई ख़ास हमें यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं दिख रही है। फर्दर हमारा जो डेली चार्ट है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं, इसके ऊपर जाने से पहले वंस अगेन आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं टेक्निकल एनालिसिस के अपकमिंग बैच में, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हुई है। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, जो आप में से इंटरेस्टेड हो अपनी जो स्लॉट है वो बुक करवा सकता है दिए गए नंबर पर रब्ता करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम इसको जो है शुरू करेंगे। सेकंड थिंग ये कि आपने अगर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्कशन ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में हमारी मौजूद है, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। थर्ड थिंग, प्रीमियम ग्रुप की जो रजिस्ट्रेशन है वो हर मंथ के एंड के लास्ट 3 डेज़ के लिए ओपन होती है। बार बार लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बोला कि आप लोगों को मैं अपडेट भी कर दूं कि अभी इंशाल्लाह 31 तक जो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। पहले से ग्रुप जो होता है यानी ब्रॉडकास्ट हमारा जो होता है वो ऑपरेशनल हो जाता है, और जो भी 22 साल के जो अलर्ट्स होते हैं जितने लिमिटेड होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाते हैं। एक चीज़ याद रहे, हम लोग स्विंग ट्रेड कराते हैं ड्यूरिंग द मार्केट सेशन, कोई कॉल्स या कोई से जो अपडेट्स होती हैं वो नहीं दी जाती हैं। इंपॉर्टेंट कोई अपडेट हो तो वो एक अलहदा सीन है, और उसके अलावा लिमिटेड कॉल्स होती हैं। उसके अलावा आप अगर बीच में बार बार, जैसे कुछ मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि बार बार सर आज आपने कॉल नहीं दी, तो ऐसा नहीं है। देखिए डिपेंड करता है मार्केट की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। सिचुएशन नहीं होगी मैं आप लोग को नहीं दूंगा कॉल। स्टॉप लॉस बिल्कुल हिट होते हैं, और टेक प्रॉफिट भी जो है बिल्कुल आपके जो है होते हैं। वो कल की वीडियो में आप लोगों को जो लास्ट मंथ का हम लोग का था इंशाल्लाह वो भी स्क्रीनशॉट से आप ग्रुप में आ जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ रात में जो है शेयर कर दूंगा। आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा विन रेट का और लूजिंग रेट का। बिल्कुल स्टॉप लॉस भी हिट होता है, मैं कोई सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग का ये उसूल है, फ़ायदा और नुकसान हर बिज़नेस का एक तरीक़ेकार है, ऐसे ही चलता है। सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल देखें तो हम लोग ज़्यादा फ़ायदे में ही हैं। तो आप में से जो इंटरेस्टेड हो, 3000 इसकी फ़ीस है, 1 मंथ की इसकी रजिस्ट्रेशन है। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो डेली चार्ट हमारे पास आ गया है। तो डेली चार्ट को अगर हम लोग देखें, अभी यहाँ पे इसने सपोर्ट को तोड़ दिया हुआ है। अब क्या है जी, अब हमारे पास यही लेवल तक हमें वेट करना है 38,348 का, क्योंकि लास्ट बाउंस हमें यहाँ से एक बड़ा अच्छा मिला था। तो बीच में जो है हमारे छोटे छोटे स्विंग्स हैं, इसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैं आपको मशवरा दूंगा कि अभी इसके ऊपर मत जाएं, बल्कि मैं रेड लाइन भी इसको रिमूव कर देता हूं, ताकि हम लोग ओवरऑल जो है चार्ट को कोशिश कीजिए जितना क्लीन से क्लीन रख सकते हैं उसको रखिए। अब ये वाली सपोर्ट भी हमारे पास फिल वक्त टूटी हुई है, लेकिन कोई मसला वाली बात नहीं, इसको मैं भी मार्क रखता हूँ। हमारे पास वैल्यू लेवल जो भी आ रहा है 38,348 का है। यहाँ आके मार्केट जो रिएक्ट करेगी वो देखने लायक रिएक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है उसके ब्याफ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई और लोअर लो की आज फॉर्मेशन हो गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखिए, ये एक लो लगा, फिर ये लोअर हाई लगा, अब ये आज लोअर लो लग चुका है। तो ज़ाहिर है एक लोअर हाई जब मार्केट ने लगाना है तो एक बाउंस लेगी। अब आगे रेजिस्टेंस आ रहा है, ज़ाहिर है सपोर्ट टूट गई, वो ऐसा रेजिस्टेंस काम कर सकती है, मैक्सिमम ये इससे ऊपर यहाँ तक जा सकती है। तो पोटेंशियल रेजिस्टेंस कल के लिए हमारे पास एक तो वीकेंड भी आ रहा है, तो उस पर भी थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो 40,400 500 का जो जोन है अभी हमारे पास सपोर्ट नहीं है, एज आ रेजिस्टेंस का काम कर रहा है डेली बेसिस पे। नंबर 1, इसको मैं एक मिनट रिमूव कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सेकेंड थिंग, ये वैल्यू लेवल जो है जहाँ पे हम लोग एक बोलते हैं ना कि ट्रेड का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो ये जोन है। अगर तो यहाँ आके हमें कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन देता है, जो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो डेली व्लॉग्स बना रहे होते हैं उसमें आप लोगों के साथ इसको शेयर करते रहेंगे, तो बिल्कुल वो भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग एंट्री का बेसिकली इन लेवल्स पे वेट करते हैं, ना कि बीच में इधर 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 इधर, ये चॉपी होते हैं। कोशिश करा करें इन लेवल्स का वेट किया करें, तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एल्स बीच में कोई बाउंस अगर कल की मार्केट के क्लोजिंग के ऊपर देखते हैं अगर आता है, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है डिसाइड करके यानी दिखा के आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी एट द एंड ऑफ द डे वर्किंग ये मेरी अपनी होती है, बिल्कुल गलत भी हो सकती है, तो अपना एनालिसिस भी थोरो जो है वो ज़रूर रखिए। लेकिन सो फार अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए मार्केट ने बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है चलती हुई आई है। आप चाहें
तो इसको याद दहानी के लिए यहाँ पे एक अपने पास जो है ये लाइन लगा सकते हैं। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे एक शॉर्ट टर्म जो आपका ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड है, और यहाँ पे देखें शॉर्टर पीरियड में हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल के पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन वो एक डाउन ट्रेंड में हो रही है, तो बहुत चांस होता है कि उसको तोड़ दे। और अगर ये बाउंस लेती भी है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी 41,300 के पास जो है इसको आके यहाँ पे कहीं पर रोक देगी। क्यों? क्योंकि ये एक आपके पास रेजिस्टेंस का काम कर रही है और एक आपके पास डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम हमारे पास आज की कैंडल देखें और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन कैंडल बॉडी छोटी है, तो उसने एक छोटी करेक्शन लेके अभी दोबारा एक डिप लगाने की छोटी सी कोशिश करिए। लेट्स सी, कल ज़ाहिर है इसने सपोर्ट को तोड़ा है यहाँ पे कि इसको एक करेक्शन लेके ये यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करने ज़रूर जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग करना चाहे तो कर सकता है। इसको आप अपना बाय अलर्ट मत समझिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट टूटी है, उसको एज अ रेजिस्टेंस वो टेस्ट करने ज़रूर जाएगा, और मैक्सिमम जो बाउंस है वो ट्रेंड लाइन की हद तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इंडिकेटर की बात करें RSI 33 पे, यहाँ पे देखें मैकडी भी नेगेटिव है लेकिन हिस्टोग्राम जो है वो वीक हो गए, तो करेक्शन एक ड्यू है लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इस चीज़ पे ज़रूर मोहतात रहिएगा। बाकी मेन लेवल जो आप लोगों के साथ शेयर करें जो एक इंडेक्स के लिए अच्छे टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं शॉर्टर पीरियड में, तो वो ये हमारे पास ये आ रहे हैं, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। आवरली बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं, तो आवरली बेसिस पे भी अगर हम सिचुएशन देखें हमारे पास एक डाउन ट्रेंड ज़बरदस्त चलता हुआ आ रहा है। मार्केट ने कंसोलिडेट करने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने ये वाली सपोर्ट भी तोड़ दी, एक 40,100 वाली जो, और 40,000 के जो बीच की सपोर्ट आपको बताई थी, इसने इसको तोड़ के रीटेस्ट किया। एट दी एंड अभी इसने यहाँ पे एक दोबारा ड्रॉप दिया है, मार्केट ने यहाँ पे एक नई सपोर्ट डिफाइन करी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आवरली पे एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो लेट्स सी ये कल ब्रेक करता है डाउनवर्ड्स या अपवर्ड, लेकिन अब ज़्यादा उसकी अगर आप बोलिंजर बैंड जो समझते हैं वॉलेटिलिटी देखें तो नीचे की तरफ है, क्योंकि बैंड के बिल्कुल नीचे की पोर्शन के साथ साथ लग के चल रहा है। और अगर ये बाउंस यहाँ से देता भी है तो ये भी आपके पास आवरली बेसिस पे 40,100 का मैक्सिमम लेवल जो है, यहाँ तक ये इसको फट के ये बाहर निकलेगा और यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके एट दी एंड ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कर सकता है। तो यही रेजिस्टेंस लेवल इसके पास है। और सपोर्ट की बात करें तो आवरली बेसिस पे 39,700, या आप इसको इस कैंडल के लो का जो आ रहा है 39,800 का अगर आप राउंड फिगर रखें, तो ये आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट जोन आवरली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आवरली बेसिस पे RSI 33 पे, और यहाँ पे देखें तो मैकडी भी जो है इसको हिस्टोग्राम जो है वो वीक हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इस दफ़ा एक नया लो डिफाइन कर सकता है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। मार्केट अभी कोई स्टेबलाइज कंडीशन में नहीं है, लेवल्स का वेट कीजिए, वैल्यू लेवल्स का वेट कीजिए, वहाँ पे इंशाल्लाह जो ट्रेड लेंगे तो वहाँ पे जो है आपको एक अच्छा गेन और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट कैच करने का मौका ज़रूर देगी। तो कोशिश आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।